हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम दिव्यंका वर्सेस संभावना सेठ। अब ये दोनों का पता है क्या सीन है। दरअसल कहते हैं ना कि इनमें जो है वो इतनी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हो गई हैं कि लोग अब इनको कंपेयर कर रहे हैं। अब दरअसल हुआ ये है कि दोनों की डिलीवरी बहुत आगे पीछे रही हैं, फिर दोनों के घर माशाल्लाह से ट्विंस बेबी हैं, दोनों कंटेंट क्रिएटर हैं, दोनों यूट्यूबर हैं। तो दोनों को जो है वो सेम टाइम पर एक तो सेम चीज़ें हुई है, तो उस तरीके से बहुत ज़्यादा जजमेंटल सहना पड़ रहा है। मैं देख रही हूँ अक्सर दिव्यंका वर्सेस संभावना है। अब बात की जा रही है सबसे पहले व्लॉग की क्वांटिटी के ऊपर कि देखो उसने इतने व्लॉग्स निकाले हैं, इसने इतने व्लॉग्स निकाले हैं, ठीक है। अब लेकिन इस चीज़ को बहुत सारे लोग जो है वो नज़रअंदाज कर रहे हैं कि दिव्यंका और विवेक के 2 चैनल जो संभावना का 1 चैनल है, ठीक है। अगर वो एक चैनल पर उसने 9 वीडियोज़ अपलोड की हुई हैं जो डिलीवरी से लेकर और उधर तक है, मतलब जो उसकी आज तक की वीडियो है 9 वीडियो हैं, और एक चैनल वो है, मतलब दिव्यंका और विवेक के दोनों के चैनल अगर आप मिला के देखोगे तो वहाँ पर 8 वीडियोज़ हैं, ठीक है। अब तक की लास्ट वीडियोज़ तक की जो कि बच्चे से रिलेटेड ही हैं, फ़िलहाल बच्चे से ही हर एक चीज़ है। हाँ, कंटेंट के थंबनेल और टाइटल में अगर आप देखोगे तो आपको डिफरेंस मिलेगा। आप दिव्यंका के व्लॉग्स में डिसेंसी देख रहे हो, ठीक है। अब जो व्लॉग्स की क्वांटिटी की बात है वो तकरीबन सेम ही चल रही है। वो हर एक चीज़ को वो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ, उनके व्लॉग्स में नॉर्मली सब कुछ बच्चा बच्चा नहीं है, ठीक है ना, वो ओवर नहीं है। तो ये एक डिफरेंस है। तो मैंने कहा आज चलो हम खुल के बात करते हैं ना, हम दोनों के डिफरेंसेस देखते हैं क्या है क्या नहीं है। वो हर एक व्लॉग के अंदर उनके पास भी बच्चा है, ठीक है, उनका मेन कंटेंट भी बच्चा एक तरीके से है। इस चीज़ को हम नहीं डिनाई कर सकते कि कंटेंट नहीं है, बच्चे का जिक्र है, थंबनेल है, वीडियो में अंदर बच्चे को कम दिखाया गया है, कम जो है वो सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। दोनों के वीडियो बनाने के तरीके डिफरेंट है। उसकी वीडियो, दिव्यंका की वीडियोस को देखने के बाद लोगों को डिसेंसी नज़र आ रही होती है, और इसकी वीडियो के बाद अक्सर लोग कमेंट्स होते हैं यार ये ओवर है, ये ओवर है। बट एट दी एंड दोनों को 10-10 साल का गैप है, ठीक है। 10 साल जो है दिव्यंका को भी हो चुके हैं और 10 साल जो है वो संभावना सेठ को। देखो सिमिलरिटीज़ कितनी ज़्यादा है ना, मतलब कितना ज़्यादा है कि एक जोड़ा जिसको ऑलरेडी 10 साल बाद औलाद मिली, एक और जोड़ा जिसको ऑलरेडी 10 साल बाद औलाद मिली है। अच्छा, जो संभावना है उसकी जर्नी बहुत ज़्यादा पेनफुल रही है। मैं ये नहीं बोलूँगी दिव्यंका की नहीं रही है, दिव्यंका की ज़िंदगी के अंदर भी जो कमी जिस तरीके से उसने बताया है, लेकिन संभावना ने जो IVF, देखो एक होता है कि आप लोगों की जब उम्मीदें होती हैं, हम एक नेचुरल अगर कंसीव कर रहे होते तो हर मंथ हमें एक उम्मीद होती है ना कि यार इस मंथ शायद हमारी दोनों रेड लाइंस हो जाएंगी, और ये एक जो औरत इन सब चीज़ों से गुजरी है ना वो सब ये रिलेट कर सकेंगी। लेकिन एक IVF एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें आपको तकरीबन 50 to 60% बल्कि इससे ज़्यादा ही चांसेस होते हैं कि यार ये तो कामयाब हो जाएगा, और वो प्रोसीजर बहुत ज़्यादा तकलीफ दे होता है, बहुत ज़्यादा। जिसने IVF करवाया उसको पता होगा। मैं नहीं कह रही कि कोई नेचुरल प्रेगनेंसी तकलीफ दे नहीं होती है, लेकिन उस वक्त ना वो एक तकलीफ़ जो है ना वो कंसीव करने में नहीं हो रही होती, ठीक है। लेकिन ये जो तकलीफ़ है ना IVF में, ये कंसीव करने में ही हो रही होती है। अब उसका 100% रिजल्ट भी नहीं पता होता कि वो होगा। इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त करने के बाद भी आपको नहीं पता कि आपका वो रिज़ल्ट कामयाब होगा या नहीं होगा। तो जो संभावना की जर्नी रही है वो थोड़ी सी दिव्यंका से ज़्यादा मुश्किल रही है, ठीक है। और संभावना सबको पता है वो थोड़ी सी लाउड है, और दिव्यंका सबको पता है वो एक मतलब नॉर्मल सा, मतलब जो जिस तरीके से हम नॉर्मल इंसान रिएक्ट करते हैं उसी तरीके से वो रिएक्ट करती है। लेकिन संभावना हर चीज़ में ओवर करती है, उसके ओवर एक्सप्रेशंस रहे हैं, ओवर इमोशंस वो दिखाती है, जिसकी वजह से वो हमेशा कॉल आउट हुई है। सिर्फ इस बार कॉल आउट नहीं है, हर बार वो ओवर कॉल आउट हुई है। उसकी आदत है ओवर शेयर करना, कहीं ना कहीं वो ओवर शेयर वाली आदत है। लेकिन जो कुछ लोग ये लिख रहे हैं ना दिव्यंका के व्लॉग्स देखो सिर्फ उसने इतने अपलोड किए हैं, मैं उस पर बता दूं कि उनके 2 चैनल्स हैं, उन्होंने 2 चैनल्स में मिलाकर 8 वीडियो अपलोड किए, उन्होंने भी 8 वीडियोस अपलोड की हैं। अब संभावना ने एक एक क्लिप को कहीं ना कहीं कैप्चर किया है, एक एक क्लिप पर जो है उसने जूम इन किया है कि अभी हम ये ऐसे चल के जा रहे हैं, बेबी ने आज ऐसे हाथ निकाला है, वैसे किया है। तो ये सारी चीज़ें मतलब संभावना की वीडियोस के अंदर सिर्फ ओवर होने की वजह से कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा कॉल आउट हो रही है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि वीडियोस तकरीबन सेम है, दोनों सेम ही टॉपिक है, दोनों का कंटेंट भी सेम है। देखो उन्होंने भी बच्चा कंटेंट है, उनका मेन बच्चा कंटेंट रहा है, तो वो सारी चीज़ें भी चल रही हैं और ये सब कुछ है। बट हाँ, विवेक और दिव्यंका की वीडियोस में आपको डिसेंसी मिली, खास तौर पे जो विवेक और दिव्यंका का लास्ट वाला व्लॉग है ना, जिसमें उन्होंने थर्ड जेंडर जो होता है, ट्रांसजेंडर जो होते हैं, उनको बुलाकर जो रस्म करवाई है, जिस तरीके से उन्होंने, क्योंकि मैंने ये देखा था, मैंने शुभ दीपिका के व्लॉग में भी देखा था, ट्रांसजेंडर को लेकर जो आए थे और उन्होंने पूरी रस्म की थी, और उस चीज़ पर वो लोग कॉल आउट भी हुए थे, क्योंकि वो थोड़ी सी जो रस्म थी वो मुस्लिम्स के, मतलब जो मुस्लिम्स में होती है वैसी नहीं थी, तो इसलिए वो कॉल आउट भी हुए थे उन सारी चीज़ों को लेकर। तो अगर आप देखो तो वो ट्रांसजेंडर के साथ जो उन्होंने एक कनेक्शन दिखाया है और जिस तरीके से वो आके सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उस चीज़ पर भी
बहुत सारे लोगों ने मतलब सेलिब्रेट वो किया है कि यार ये बहुत अच्छा है। दरअसल ये लोग क्या कर रहे हैं, एक टाइम पर एक वीडियो 2 वीडियो अपलोड कर रहे हैं, वो एक एक दिन की 2-2 वीडियोस शूट करके अपलोड कर रही है, तो इसलिए भी लोग जो है वो उस चीज़ से थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं कि ये क्या है। मतलब हम रेगुलर बेसिस पे जो नया हो रहा है वो वीडियोज़ हम देखना चाह रहे हैं। मतलब आप जो है वो 3 दिन पुरानी वीडियोज़ हमें दे रही हो, यानी 3 जून की जो इसकी वीडियो थी 4 को आई, फिर 5 को आई, फिर उसने 6 को दूसरी वीडियोज़ अपलोड करी जो 4 की वीडियो थी, तो इस तरीके से वो 3-4 दिन पीछे चली गई है। तो तकरीबन 4 दिन का 5 दिन का गैप आ चुका है इसकी वीडियो में, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जिस तरीके से इस बच्चों की सारी सेरेमनी चल रही है, 1-2 दिन व्लॉगर्स का गैप रहता है, ऐसा कोई नॉर्मल होता है, क्योंकि 1-2 दिन पीछे ही चल रहे होते हैं वो अपनी ज़िंदगी से। तो बहरहाल तो लोगों के ये भी कमेंट्स थे उस वीडियोज़ में, मैं देख रही थी कि संभावना ने ऐसा कुछ नहीं किया है। आई थिंक सो अभी हमें टाइम देना चाहिए, क्योंकि अभी तो वो घर पहुँची, अभी तो आज तक उसका व्लॉग तो वही था। अभी आज वाला व्लॉग तो मैंने नहीं देखा, जो कल लास्ट वाला व्लॉग था जिसके अंदर वो अभी इंटर हुई है, अभी तो उसने सबके एक्सप्रेशन वगैरह लिए हैं, जो मम्मी पापा है उनके। और एक और चीज़ जो बार बार कमेंट सेक्शन के अंदर भी देखने को मिल रही है, वो सरोगेट मदर के लिए है। देखो मैं मानती हूँ सरोगेट मदर का जो शुक्रिया है वो उसको थोड़ा बहुत जो था वो करना चाहिए था, लेकिन अगर वो बार बार उसका नाम लेगी तो हम ही उसको बोलेंगे कि बहन, जिस इंसान ने चेहरा नहीं दिखाया, जिस इंसान ने तुम्हें कुछ बोला नहीं, तुम उसका कंटेंट क्यों खा रही हो। लेकिन हाँ, जो बिल्कुल ही इसका ना संभावना को शुरू दिन से या तो पूरे तरीके से ओवर करना या तो फिर पूरे तरीके से इग्नोर, वो जो मिडल जो होता है ना वो उसको करने नहीं आता, तो उस वजह से ये बहुत ज़्यादा कॉल आउट हो जाती है इन सब चीज़ों में। तो अभी उसका आई थिंक सो आएगा टाइम। लेकिन हाँ, जो दिव्यंका और विवेक का जो व्लॉग था वो काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी जो है वो अच्छे से वो सारी सेलिब्रेशंस हो रही थी, जिस तरीके से वो रिस्पेक्ट देते हुए नज़र आ रहे थे ट्रांसजेंडर को, तो वो भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है लोगों ने, और होना भी चाहिए। ठीक है, जब एक इंसान अच्छी चीज़ कर रहा है, एफर्ट कर रहा है, तो अच्छी बात है। लेकिन संभावना ये है कि एक एक पॉइंट को जिस तरीके से वो निचोड़ रही है ना, वो थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है, वो थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि आई थिंक आगे बढ़ना चाहिए संभावना को। एक आध दिन भले व्लॉग्स का जो है वो गैप कर दे, मतलब वो वाले व्लॉग्स का नहीं जो वो अपलोड कर रही है, लेकिन जो बीच के जो व्लॉग्स हैं उनको छोड़ के, और अभी जो नए ताज़े व्लॉग्स हैं, यानी 2 दिन का जो गैप होता है उसी के हिसाब से वो व्लॉग्स वगैरह अपलोड करें तो अच्छा लगेगा। हमें भी देखने को इंटरेस्ट आएगा कि कौन कौन से क्या क्या सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, किस तरीके से क्या क्या जो है रिचुअल्स हैं, वो सब रिचुअल्स लोग देखना चाह रहे हैं, तो वो रिचुअल्स देखने हैं हमें। तो हम इंतज़ार कर रहे हैं संभावना के उन सारे व्लॉग्स का भी। और कहीं ना कहीं वो बार बार उस तरीके से बोला, मेरा दिल चाह रहा है मैं आपको अभी दिखा दूँ, मैं आपको बच्चों का फेस अभी दिखा दूँ, लेकिन क्या करूँ। फिर वही हो रहा है, आप बार बार ऑडियंस को जो है पिंच कर रही हो। जब आप ऑडियंस को बार बार पिंच करोगे तो फिर ऑडियंस फिर वो भड़केगी कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ये तो आपका है। कुछ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि हाँ ठीक है, लेकिन मेरा तो यही मानना होता है कि बच्चों को नज़र 3 महीने बाद भी लगती ही है। मतलब मैंने तो कल भी कहा था कि बच्चे जो है वो 3 महीने बाद और ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, बच्चे 3 महीने बाद और ज़्यादा मस्ती कर रहे होते हैं। वही होता है ना कि बच्चों में चेंजेस 3 महीने बाद आपको अच्छी खासी देखने को मिलती है, तो उसमें तो वो ज़्यादा जो है वो आपको नज़र लगने का डर होता है। लेकिन खैर वो आपकी अपनी चॉइस है, आप 3 महीने तक, लेकिन वो बार बार फिर वो करना कि मेरा तो दिल कर रहा है मैं अभी दिखा दूँ, मैं अभी कर दूँ, वो कर दूँ, तो फिर ऑडियंस उस चीज़ पे भी इसको कॉल आउट करती है। अब जो दिव्यंका के व्लॉग्स है ना, वो लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे इसके पहले व्लॉग्स होते थे ना नॉर्मल, बस उसमें बच्चे ऐड ऑन हो गए। मतलब कुछ ऐसा नहीं हो रहा कि कुछ एक्स्ट्रा हो गया है जिसको वो ज़बरदस्ती जो है वो दिखाई जा रही है कि कुछ इस तरीके का। तो इसलिए भी लोगों को लग रहा है कि नहीं, ये तो हमारे लिए नॉर्मल से व्लॉग है, बस इसमें इसके बच्चे ऐड हो गए तो वो उनको भी अपने लाइफ रूटीन के हिसाब से दिखा रही है। तो ये चीज़ है। बस मैंने कहा ना, घूम फिर कर जो बात आ रही है ना, वो सिर्फ डिसेंसी पे बात आ रही है कि जो एक बंदी है उसके व्लॉग नॉर्मल तरीके से चल रहे हैं, और एक जो बंदी है जो संभावना है वो थोड़ा सा ओवर रिएक्ट कर रही है। तो बस ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा कंपैरिजन कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। संभावना के व्लॉग्स को प्यार भी बहुत मिल रहा है, लेकिन हाँ, कुछ लोगों के लिए वो थोड़ा सा ओवर भी लग रहे हैं। बहरहाल मुझे लगता है कि वो उसका मोमेंट है, वो उसके मोमेंट्स को एंजॉय करना है। अब हर इंसान का तरीका अलग होता है। हाँ, कुछ चीज़ें हमें अजीब लगती है जिस पर हम बात करते हैं, कॉल आउट करते हैं, बाकी अदरवाइज़ हर किसी का तरीका अलग है। कोई बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होता है, कोई बहुत ज़्यादा मतलब होता है ना खोल में बंद होने वाला इंसान होता है। तो हर तरीके का इंसान आपको देखने को मिलेगा इसी दुनिया में। तो ऑब्वियसली ये एक दुनिया है, यहाँ पर आपको भिन्न भिन्न प्रकार के लोग मिलेंगे। तो ये जो 2 डिफरेंस है, सबका तरीका अलग अलग है और सबकी बातें अलग हैं, सबका एक्सप्रेस करने का तरीका अलग है। लेकिन जो खुशी है वो दोनों को 10-10 साल बाद मिली है, और जो खुशी है वो संभावना के लिए बहुत बड़ी खुशी है। हाँ, यहाँ पर जो कंपैरिजन है वो मदरहुड को भी लेके किया जा रहा है कि भाई दिव्यंका को देखो किस तरीके से वो अपने बच्चों को लेकर
एक तरीके से ना सीने से लगाई हुई है और वो अपने बच्चों के साथ एक बॉन्ड बना रही है, वहीं पे संभावना का बॉन्ड बट नहीं दिख रहा लोगों को। तो ये चीज़ें भी लोगों ने डिफरेंस देखा है। मतलब बहुत सारी चीज़ों का ये जो मेजर डिफरेंस है ना, जिसके ऊपर ये सारी बातें चल रही हैं। तो खैर आप लोगों का क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना कि आप लोगों ने भी इन्हीं सब चीज़ों की वजह से संभावना और दिव्यंका में कंपैरिजन स्टार्ट किया है, या कोई और रीज़न भी आप लोगों के हिसाब से, तो वो भी मुझे कमेंट में लाजमी बताना। बाकी मैं तो इन दोनों के जो व्लॉग्स देख रही हूँ तो मुझे तो यही सब कुछ फील हो रहा है इन व्लॉग्स में। चलो जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।